जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। और हम फिर से आ गए हैं आपके साथ लेकर के। इतिहास में बहुत अच्छा एक टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। बार बार चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कैसे चुटकियों में इनके प्रतीक चिन्ह और इनके क्रम याद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। दोस्त ये उतना ही जरूरी है जितना दाल भात के साथ चोखा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप जरा सा ध्यान रखिएगा। कैसे याद करते हैं देखिएगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह है। पहला है ऋषभ देव। पहला कौन सा है? ऋषि जी। सबसे पहले कौन आएंगे? ऋषि आएंगे, जिनका नाम आदिनाथ भी है। जिनका नाम क्या है? आदिनाथ में है। पहला में बैल आएगा, सबसे लास्ट में शेर आएगा, सिंह। इतना ध्यान रखिएगा। तो पहला में क्या आएगा? बैल। ऋषभ देव, ऋषि। ऋषि मुनि क्या रखते थे? पहले बैल रखते थे। बात समझ गए। उसके नंबर अजीतनाथ दूसर का तीर्थंकर है, अजीतनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तो अजीत चाचा हाथी जैसे हैं। इस टोन से ध्यान रखिएगा। आपके गांव के अगल बगल चाहे कैसे भी जो भी अजीत नाम का होगा, बस ध्यान रखिएगा कि वो हाथी पालते हैं या फिर हाथी जैसे है। तो अजीतनाथ क्या हो जाएंगे? हाथी। ठीक है। तो उसके बाद संभव हो तो घोड़ा भी रख लीजिए। बात समझ गए। संभव हो तो घोड़ा भी रख लीजिए, अन्यथा अजीत चाचा हाथी रखिए, ठीक है। और उसके बाद एक नंबर पे ऋषभ देव हो गए जो बैल रखते हैं। 2 नंबर पे अजीतनाथ हो गए जो हाथी रखते हैं। 3 नंबर पे संभव हो तो घोड़ा रखना है। संभव हो तो घोड़ा रखना है। उसके बाद है 4 नंबर में अभिनंदन। 4 नंबर में कौन है? अभिनंदन। तो ये 4 नंबर के कौन से आएंगे? अभिनंदन, अभिनंदन नाथ। ये 4 नंबर पे है। तो अभिनंदन करना है। जब घर में बंदर आता है तो उसका क्या करना है? अभिनंदन करना है। यानी कि जब हनुमान जी घर में आते हैं, बंदर आने का यानी कि हनुमान जी का आने का मतलब हो गया, तो उनका अभिनंदन करना है। बात समझ गए। तो इस टोन से आप इसको रख सकते हैं। सुमतिनाथ, सुमतिनाथ जिसका गैवा लिखा हुआ है, सुमतिनाथ का होगा हंस। क्या होगा? हंस या गैवा भी ध्यान रखिएगा। गैवा टफ वर्ड है। जैसे अगर बैल को दे तो वृषभ मतलब भी बैल होता है। वृषभ मतलब भी क्या होता है? बैल होता है। तो ये गलत नहीं होगा। हाथी, हाथी भी ध्यान रखिएगा। गज मतलब क्या होता है? गज मतलब भी हाथी होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है। घोड़ा, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। बंदर मतलब ये कपी, कपी को भी तो बंदर कहा जाता है। ये भी प्रतीक चिन्ह अगर आपको ऐसे दे तो ये पर्यायवाची शब्द है। बात समझ गए ना। तो इनको जरा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। या तो बैल देगा या तो वृषभ देगा। वृषभ मतलब भी बैल होता है, गज मतलब भी हाथी होता है, ठीक है ना। तो ऋषभ देव पहला नंबर पे आएंगे ऋषि जी, ध्यान रखिएगा, बैल के साथ। पहला नंबर पे आएंगे ऋषि जी बैल के साथ। 2 नंबर पे आएंगे अजीत चाचा, और ये अजीत चाचा का रखेंगे? हाथी पालेंगे, गज पालेंगे। 3 नंबर में है संभवनाथ। संभव हो तो घोड़ा पाल लीजिए या अश्व पाल लीजिए। अभिनंदन करना है 4 नंबर पे बंदर यानी कि हनुमान जी का, कपी का घर में अभिनंदन करना है। 5 नंबर पे है सुमतिनाथ। बात समझ गए। 5 नंबर पे है सुमतिनाथ। ये जरा सा हंस लिख दिए, हंस को काट दीजिएगा, यहाँ बत्तख होगा। बात समझ गए। यहाँ पे क्या होगा? 5 नंबर पे बत्तख होगा। अब बत्तख का भी अपना नाम हो सकता है गैवा, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर पे बत्तख होगा। तो सुमतिनाथ 5 है। अब 5 नंबर पे आपका सुमति, मति अपना ठीक रखिएगा। 5 नंबर में राउंड फिगर का नंबर है। बात समझ गए। इस टोन से आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए समझते चलिएगा। अब लाइन से 24 तीर्थंकर का नाम आप नहीं याद कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं। और इनके ट्रिक, ये क्रम भी, ये प्रतीक चिन्ह भी आप जो है लाइन से याद नहीं कर सकते हैं। तो क्या ही दिक्कत है, हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। राउंड फिगर का 1 नंबर पे ऋषि जी आएंगे, ठीक है। 1 नंबर पे ऋषि जी आएंगे। अब 5 नंबर पे मति ठीक करना है हम लोग को, तो 5वें है सुमतिनाथ। 5वें क्या है? सुमति। 4 नंबर पे अभिनंदन है। संभव 3 नंबर पे है। 2 नंबर पे है अजीत चाचा और ऋषभ, ऋषि 1 नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। पद्म प्रभु 6 नंबर पे। पद्म प्रभु 6 नंबर पे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है। बात समझ गए। तब पद्म प्रभु का चिन्ह है कमल। और ये पद्म प्रभु लिखा है, प्रभु कहीं कहीं देगा, कमल भी देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 नंबर पे है पद्म प्रभु। तो प्रभु के कदम में, पदम यानी कि कदम, तो प्रभु के कदम में हम क्या रख देंगे? कमल रख देंगे। क्या रख देंगे? कमल। स से 7, स से सुपार्शनाथ और स से स्वास्तिक। बात समझ गए। स्वास्तिक ये चिन्ह।
ये स्वास्तिक का चिन्ह ऐसे बनता है ना, ये ऐसे स्वास्तिक शायद ऐसे बनता होगा। बात समझ गए कि नहीं? ये स्वास्तिक का चिन्ह है, ठीक है। पूजा पाठ के कार्यों में इसका प्रयोग होता है। तो स से सात, स से सुपार्श्वनाथ और स से स्वास्तिक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 नंबर पे है चंद्रमा। 8 नंबर पे क्या है? चंद्रमा। 8 ध्यान रखिएगा, ये कुछ कुछ याद रखना, लाइन से आप नहीं याद रख सकते, लाइन से याद रखिएगा भूल जाइएगा। तो बीच 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 का दो चार चार के बाद जो टोन आएगा तो हम बताते चलेंगे। जैसे 7 है, 5 नंबर पे मति ठीक करना है, 1 नंबर पे आपको ये ऋषि जी आएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा चंद्र प्रभु, तो इनका चंद्रमा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर पे लिखा हुआ है सुपद्मनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। देखिए सुबरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है। तो कहीं कहीं इनका नाम पुष्पदंत भी देगा, पुष्पदंत भी देगा। बात समझ गए कि नहीं? इनका कहीं कहीं नाम पुष्पदंत भी देता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर पे है शीतलनाथ। कल्प वृक्ष के छाया में आप जाइएगा तो आपको शीतलता का महसूस होगा। बात समझ गए कि नहीं? टेम्परेचर जो है थोड़ा सा इधर उधर का 4-5 डिग्री का अंतर पड़ जाता है पेड़ के नीचे जाने पे। तो किस वृक्ष के नीचे जाना है? कल्प वृक्ष के। 10 नंबर पे आपको शीतल मिलेगा। 5 नंबर पे आपका मति था, ध्यान रखिएगा, सुमतिनाथ। और 10 नंबर पे शीतल, ये 10 नंबर पे शीतल रहेंगे। और शीतल कब रहेंगे? जब हम, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, कल्प वृक्ष के साथ जाएंगे तब, कल्प वृक्ष के साथ जाएंगे तब। उसके बाद देखिएगा श्रेयांश खाखा के गेंडा हो गया है 11 नंबर पे। श्रेयांश खाखा के क्या हो गया है? गेंडा हो गया है। तो आप 1 याद रखें, 5 याद रखें, 10 याद रखें, 7 याद रखें, ये स्वास्तिक वाला सुपार्श्वनाथ। बात समझे कि नहीं? इस तरीके से आप कुछ कुछ का बीच बीच वाले का नाम याद रखिएगा। और जो है इनका जो प्रतीक चिन्ह है तो वो तो हम आपको बताइए रहे। आगे देखिएगा तो 10 नंबर पे शीतल रहेगा, शीतलनाथ। 10 नंबर पे शीतल रहेगा, शीतलनाथ। और कल्प वृक्ष जो है, शीतलता मिलेगी हमको कल्प वृक्ष पे। श्रेयांश खाखा के गेंडा हो गया है। श्रेयांश खाखा के क्या हो गया है? गेंडा हो गया है। वसु पूज्य, वसु पूज्य भैंसा। वसु पूज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? भैंसा। तो पूज्य, पूज्य भैंसा भी है। बात समझ गए कि नहीं? ध्यान रखना है, गाय माता भी है, भैंसा भी है, पूज्य है। तो ध्यान रखना बस नॉर्मली कि हमको कैसे भी याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से 12 याद किए आप, और आगे बढ़ते हैं। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, बस सुनना है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो आपको जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। आगे अब इसको हम बड़ा करते हैं, ठीक। चलिएगा देखिएगा 13 नंबर पे आपको मिलेंगे विमलनाथ। 13 नंबर पे विमलनाथ। 13 नंबर पे कौन होंगे? विमलनाथ होंगे, ठीक है। सुअर को वराह भी कहा जाता है, वराह। सुअर को क्या कहा जाता है? वराह भी कहा जाता है। बात समझ गए? चलिए, सुअर को वराह भी कहा जाता है। तो विमल जो खाएगा, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, दाने दाने में केसर का दम। तो विमल पान मसाला से ये ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग विमल या जो भी गुटखा अपना जो खाता होगा तो वो सुअर होगा। क्या होगा? सुअर हो। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बात समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। विमलनाथ, अनंतनाथ अब आते हैं। 14 नंबर पे है अनंतनाथ। बात समझ गए कि नहीं? ये अनंतनाथ सिंहासन नहीं होगा, यहाँ बाज होगा। क्या होगा? बाज, ठीक है। वराह मतलब भी सुअर होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपको पकड़ना है कि अगर सुअर दे दे, सुअर न दे तो वराह देगा। वराह मतलब सुअर। सुअर कौन होगा? जो विमल खाता है। बात समझ गए कि नहीं? अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह सिंहासन कहीं कहीं देगा, कहीं कहीं बाज देगा, ठीक है। तो आप दोनों याद रख लीजिएगा। सिंहासन हालांकि नहीं होता है, बाजे है और फैक्ट भी है। धर्मनाथ, वज्र चलाएंगे धर्म से। 15 नंबर पे देखिएगा, राउंड फिगर में 15 नंबर पे वज्र चलाएंगे, ठीक है। स से 16, स से शांति, स से 16, स से शांति। मृग का मतलब होता है हिरण, यहाँ हिरण भी आपको दे सकता है, ठीक है ना। तो कितना शांति प्रिय जीव है हिरण, कुछ नहीं करता है, केवल घास खाता है। बात समझ गए? तो 100 से 16, 100 से शांति, इससे भी आपको 16वां क्रम। 15 नंबर पे धर्म होगा। 15 नंबर पे क्या होगा? धर्म न होगा। पहला नंबर पे सिंह होगा। पहला नंबर पे ऋषि होंगे, ध्यान रखिएगा। और 5 नंबर पे आप याद किए हैं, इधर हम आपको दिखा भी देते हैं।
चलिए सुमति याद किए हुए ना 5 नंबर पे, आप देखिएगा 5 नंबर पे सुमति याद किए हुए हैं, 10 नंबर पे आप शीतल रह रहे हैं। तो इस टोन को जरा सा अब लाइन से याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लाइन से थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन इसका ट्रिक, ये प्रतीक चिन्ह जो है ट्रिक पे है, आप ध्यान रखिएगा। 100 से 16, 100 से शांति, जैसे आपको समझाया जा रहा है वैसे ध्यान से बस रखिएगा, भूलेगा नहीं। बात समझ गए। 15 नंबर पे आपको धर्म की बात करता है, वज्र चलाएंगे धर्म से, वज्र क्या चलाएंगे, धर्म से चलाएंगे। उसके बाद 16 है शांति है, 100 से 16, 100 से शांति, बात समझ गए कि नहीं। 17 नंबर पे कुंथुनाथ, 17 नंबर पे क्या है, कुंथुनाथ, इनका है बकरा, क्या है, बकरा, बात समझ गए कि नहीं। अज भी कहा जाता है बकरे को, अज, अज भी बकरा को ही कहा जाता है या बकरी को कहा जाता है, ठीक है। तो कुंतुनाथ या बकरा देगा या तो अज देगा, ध्यान रखिएगा। और गया मछली खाने के लिए तो अरनाथ 18, और गया यानी कि 18, तो और गया दोस्त आपका क्या खाने के लिए, मछली खाने के लिए, और नाथ यानी कि 18, और नाथ यानी कि 18, अ से 18, अ से और नाथ, ये क्या खाएगा, मछली खाएगा। उसके बाद है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ 19 नंबर पे है, कलश, मल्लीनाथ 19 नंबर पे है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कलश है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 20 नंबर पे है मुनि सुव्रतनाथ, ये कछुआ पे है, मुनि सुव्रत, व्रत रखेंगे व्रतनाथ 20 नंबर पे, बात समझ गया। चलिए आगे देखिएगा, और ये कछुआ भी शुभ होता है। ये नेमिनाथ नीलकमल 21 नंबर पे है, नेमिनाथ, ये बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता हुआ है। जब भी आप यहाँ रिवीजन पे आइएगा ना तो थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, लुसेंट में हालांकि 24 नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा समय देकर के जरा सा इन सब चीजों को समझ के ही यहाँ से आगे बढ़िएगा। हो सकता है, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो सुव्रत, व्रत करेंगे कब पे, 20 पे। 1 पे कौन थे, ऋषि थे। 5 पे कौन था, सुमति था। 10 पे कौन था, शांतिनाथ थे। 15 पे कौन था, वज्र था, ठीक है। 15 पे आपको नहीं भरोसा है, देखिए 15 पे वज्र है कि नहीं है, धर्म, तो वज्र चलाएंगे धर्म से, तो यहां पकड़ लीजिएगा। आगे देखिएगा मल्लिकनाथ कलश, और उसके बाद है मुनि सुव्रतनाथ, ये कछुआ है, तो व्रत करेंगे 20 नंबर पे है, इसको ध्यान रखिएगा। 21 है नेमिनाथ या नमीनाथ, कहीं कहीं नेमिनाथ भी है, तो नीलकमल हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, नीलकमल हो जाएगा नमीनाथ का। उसके बाद है 22 नंबर पे नेमिनाथ, कहीं कहीं इनका भी नाम नमीनाथ नेमिनाथ देता है, लेकिन क्रम ध्यान रखिएगा। तो नेमिनाथ जो है शंख है, नेमिनाथ शंख है, नेमिनाथ क्या है, शंख है। ये तो सर्प पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, बड़ी महत्वपूर्ण हुए थे ये। पार्श्वनाथ पारसनाथ की पहाड़ी इनसे बड़ा प्रसिद्ध है, जो झारखंड में है। पार्श्वनाथ इनका क्या है, पास में सर्प रहेगा, पास में क्या रहेगा, सर्प रहेगा, और महावीर का जो है सिंह है, महावीर का क्या है, सिंह है, महावीर का क्या है, सिंह है। तो इस तरीके से आप 24 तीर्थंकरों को भी देखें। तो ये हम लोग का मेन बेसिकली यही है कि जल्दी से जल्दी जैसे भी हो सके आप लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम से पहले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग उसको कवर करा दें। उसके बाद हम लोग रेगुलर पढ़ाई लेकर के चलेंगे। तो अभी हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि आपका जैसे ही बिहार पुलिस का एग्जाम बीते उसके बाद हम लोग जो है अच्छे से पढ़ के चलेंगे। फिलहाल अभी जितना भी समय है उसमें टॉपिक वाइज जो जरूरी है हम लोग उसको करा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य छोटे टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।